अब तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 2 क्लास पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में दोनों लेक्चर का लिंक है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले उस दोनों लेक्चर को अवश्य देखें जो बच्चे क्लास 10th में। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। कहता है आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहता है? आफताब कहता है। किससे? अपनी बिटिया रानी से। आफताब अपनी बिटिया रानी से कहता है कि 7 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। दूसरा लाइन देखिए क्या कहता है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कहता है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। किस रूप में? बीजगणितीय रूप में एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए पहले हम देखते हैं इस सवाल को बीजगणितीय रूप में पहले दिखाते हैं, उसके बाद ग्राफीय रूप में भी दिखाएंगे। तो सबसे पहला काम देखना है कि इसमें कौन कौन पात्र जो है वो मेंशन हुआ है। एक आफताब है और एक आफताब की बिटिया रानी। तो चलिए मान लेंगे पहले दोनों का आयु, वर्तमान आयु मान लेंगे। माना कि आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की कौन सी आयु? वर्तमान आयु जो है वो कितना वर्ष है? x वर्ष है। माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु, और उसकी किसकी आयु सर? पुत्री की आयु मान लिए कितना वर्ष? y वर्ष मान लिए, y वर्ष। अब देखिए पहला लाइन क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, तो अभी x है तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? बोलो मेरे भाई। x में 7 घट जाएगा। अभी x है 7 वर्ष पहले, यानी 7 वर्ष घटेगा ना उम्र, तो 7 वर्ष पहले तो x माइनस 7, तो सर इधर भी y माइनस 7, तो 7 वर्ष पहले का अब उम्र हो गया। ये आफताब का उम्र हो गया 7 वर्ष पहले, ये आफताब की बिटिया रानी का हो गया। अब क्या कहता है सर कि आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी, यानी तुम्हारे उम्र में अगर 7 से गुना करता ना तब हमारे उम्र के बराबर होता। तो सर उसकी बिटिया रानी की उम्र 7 वर्ष पहले कितनी? y माइनस 7, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो यह उसके पिता की उम्र के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस क्या आ गया? 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे काफी अच्छे तरीके से। 7y माइनस कितना हो गया? 49। अब जरा बताना मेरे भाई, 7y को इधर लाएंगे तो x माइनस 7y हो गया है, और 49 को भी इधर ले आओ तो 49 को इधर लाएंगे तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में। यहाँ माइनस 7 है तो रहने दो भाई माइनस 7। ये आपका आ गया x माइनस 7y। 49 में 7 घट गया तो कितना होता है? 49 में 7 घट गया तो आपका हो जाता है 42। कितना हो जाता है? 42। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर कितना सर? 0। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन रुक जाइए, अभी सॉल्यूशन दो बाद में करेंगे। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा? कहता है 3 वर्ष बाद, अगला लाइन पढ़िए। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊं। चलिए अभी कितना है? अभी है x और y। आफताब का उम्र है x वर्ष, आफताब की बिटिया रानी का उम्र कितना है? y वर्ष। तो आफताब कहता है कि अभी से 3 वर्ष बाद, जैसे 3 वर्ष बाद बोला तो दोनों में पहले 3 जोड़ दीजिए। दोनों में 3 क्या कीजिए सर? जोड़ दीजिए। 3 वर्ष बाद अब आफताब कहता है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी
बिटिया रानी को कहता है तुम्हारे उम्र के 3 गुनी उम्र का हो जाओ। तो बिटिया रानी का उम्र y+3 है, इसको 3 से गुना करोगे 3 इंटू इतना आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा, x+3 से गुना करेंगे तो 3y+9 हो जाएगा। अब देखिए x+3 इधर क्या आ गया, x - 3y, 9 को इधर लाओ तो 3 में 9 माइनस हो जाएगा, 3 - 9 बराबर 0। यहाँ से आपका आ गया x - 3y - 6 बराबर 0। तो चलिए ये आपका आ गया सर समीकरण 1, और ये क्या आ गया समीकरण 2। तो पहले हम लोग बीजगणितीय विधि से सर बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए सीख जाते हैं, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए। ठीक, आगे के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ग्राफीय रूप का ग्राफ बनाने का एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें आपको इस सब का हम ग्राफ खींचने के लिए भी बता देंगे। अभी हम सारे सवाल का क्या करेंगे, सिर्फ बीजगणितीय रूप बताएंगे। तो आप हमारे अगले लेक्चर को भी देखिएगा, उसमें आपको ग्राफ बनाने के लिए काफी अच्छे से सिखा दिया जाएगा। चलिए अब चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है सर, क्रिकेट टीम के एक कोच में 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। चलिए सर 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा, तो टोटल का दाम कितना हो गया सर 3900 रुपया। तो सर पहले मान लीजिए, माना कि बल्ले की कीमत x रुपये, माना कि प्रति बल्ले की कीमत कितना रुपया सर x रुपया, और प्रति गेंद की कीमत y रुपया। प्रति गेंद की कीमत क्या मान लेंगे सर y रुपया, प्रति गेंद की कीमत हो गया y रुपया ना। अब सर x रुपया और y रुपया, तो शुरू में बोलो क्रिकेट टीम का जो कोच है कैगो बल्ला खरीदा है, 3 बल्ला। अब बताओ बउआ, जब एक बल्ले का दाम x रुपया तो 3 बल्ले का दाम कितना 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 6 गेंद, एक गेंद का कीमत है y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा 6 इंटू y। तो 3x + 6y बराबर कितना आ गया 3900। कितना आ गया 3900। अब इधर सर 3 से मल्टीप्लाई कर 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बोलो भाई 2y बचेगा 3900। अब 3 से ही कट जाएगा कितने बार में 1300 बार। ये आपका आ गया x + 2y = 1300। x + 2y = कितना आ गया सर 1300। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर दूसरा इक्वेशन भी हम यही बना देते हैं। दूसरा इक्वेशन, तो सर दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा इसमें, तो कहता है उसने एक और बल्ला, सवाल को आगे पढ़िए, बाद में उसने एक और बल्ला, एक बल्ला खरीदा तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। तो सर एक बल्ले का कीमत कितना x रुपया। तो चलो भाई यहाँ लिख देते हैं अगेन, यानी पुनः x प्लस 3 गेंद ना खरीदा सर, तो एक गेंद का कीमत y, तो 3 गेंद का कीमत कितना 3y। x + 3y बराबर कितना हो गया 1300। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो एक आपका यहाँ आ गया सर, एक आपका यहाँ आ गया। चलिए तो बहुत ही आसान था सर, यहाँ x + 3y बराबर कितना हो गया 1300 रुपये। तो इस दोनों का ग्राफीय निरूपण मैं फिर से कर रहा हूँ, बचा हुआ है, इसको हम अगले क्लास में जब आपको बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तब हम इस क्वेश्चन का ग्राफीय निरूपण भी दिखाएंगे क्या, तब आपसे खुद बन जाएगा। तो हम अगले लेक्चर में आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखा रहे हैं। तो बच्चों अब दूसरे सवाल के बाद अब हम लोग तीसरा सवाल भी देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। अब इस दोनों लाइन को क्या करना है, आपको समीकरण के रूप में दिखाना है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। चलिए तो सर कौन कौन आया है, सेब आया है और अंगूर आया है। तो चलो भाई दोनों का कीमत हम लोग मान लेते हैं, प्रति केजी कीमत। माना कि प्रति केजी सेब और अंगूर की कीमत, प्रति केजी किसकी कीमत सर, सेब
और अंगूर की कीमत, प्रति केजी सेब और अंगूर की कीमत हम लोग मान लेते क्रमशः, क्या मान लिए सर, x रुपया और y रुपया है। प्रति केजी सेब का कीमत और अंगूर का कीमत कितना, x रुपया और y, यानी सर 1 किलो सेब का कीमत x रुपया, 1 किलो अंगूर का कीमत कितना, y रुपया। अब प्रश्न से देखिए क्या कहते हैं, प्रश्न के पहले भाग से, सर 2 केजी सेब, अब बताओ बउआ, जब 1 केजी सेब का कीमत है x रुपया तो 2 केजी सेब का कीमत कितना हो जाएगा, 1 केजी सेब का कीमत x, तो 2 केजी सेब का 2x ना, अब प्लस 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का कितना मान करके चले हैं y, तो सर 2x प्लस y, टोटल कितना है 160 रुपया। ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया सर। पुनः प्रश्न से क्या कहता है सर, 4 केजी, 1 महीने बाद क्या होता है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया। 4 केजी सेब, अब बताओ भैया 1 केजी सेब का कीमत कितना x, तो 4 केजी सेब का कीमत 4x, अब प्लस अंगूर, 2 केजी अंगूर का कीमत तो 2y, 1 केजी अंगूर तो y है, तो 2 केजी अंगूर कितना हो जाएगा 2y, तो 4x प्लस 2y बराबर कितना दिया हुआ है सर 300 रुपया। इससे 2 कॉमन आएगा क्या, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा y, ये बराबर कितना 300। अब 2 से सर भाग लेगा 150 बार में कट जाएगा, इसलिए आ गया आपका 2x प्लस y बराबर कितना 150, समीकरण 2। तो इस सारे सवाल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, ग्राफीय निरूपण हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं बच्चों, इसलिए अभी आप सिर्फ बीजगणितीय निरूपण देखें। अगले लेक्चर में आप देखेंगे कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, पहले हम ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे, तब जाकर के इस सारे सवाल को हम ग्राफीय विधि से भी दिखा सकेंगे। तो आज के क्लास में यहीं पर रुकेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम मैथमेटिक्स।